हमारे पूर्वजों ने अपने अंतःप्रज्ञा से अन्वेषणा की, ऋतंभरा मेधा से। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी अंतःप्रज्ञा से, अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से, परा प्रज्ञा से, परा मेधा से, परात्पर ब्रह्म की प्रेरणा से हमें जड़ी बूटियां वनस्पतियां जो दी, हमने उस प्राचीन ज्ञान पर, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान पर अनुसंधान करके, साइंटिफिक वैलिडेशन करके आपको ये औषधियां उपलब्ध कराइए। लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, कैंसर के लिए, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज के लिए। ये जो पूरी औषधियां हैं, ये व्यापार के लिए नहीं है, ये उपचार और उपकार के लिए है। योग आयुर्वेद से एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन को रीजुविनेट करके, डिजीज को रिवर्स करके, डिजीज से आप ईज अवस्था में आ जाते हो, डीजनरेशन वे सेल्स को रीजुविनेट कर लेते हो, डिसऑर्डर से अपने शरीर को ऑर्डर में ले आते हो, अस्वस्थता से स्वस्थ हो जाते हो, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हो, जिसको मैं बार बार कह रहा था, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम। चलो बताओ डॉक्टर साहब, इसका ये साइंटिफिक पूरा मेथड प्रोसीजर क्या है? इसको डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी कह रहे हैं, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है। ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है अनुसंधान का। जी ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आप स्वामी जी, हम एक लिवर की और बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, वो उतना पॉपुलर नाम नहीं है। जैसे फैटी लिवर डिजीज तो स्वामी जी हर कोई जानता है, पर उसके पीछे की जो एक बीमारी, इसको बोलते हैं फास्फोलिपिडोसिस। आज स्वामी जी हम उसके बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सुनने में शब्द ज़्यादा क्लिष्ट है, पर इसका सिंपल मतलब ये है कि लिवर के अंदर लिपिड्स मतलब फैट्स का इकट्ठा हो जाना, और वो भी स्वामी जी कौन सी वाली फैट? फॉस्फोफैट्स। तो जो फॉस्फोफैट्स हैं उनका शरीर के अंदर, लिवर के सेल के अंदर जमा हो जाना फॉस्फोलिपिडोसिस होता है। और स्वामी जी बहुत केसेस में ये ड्रग इंड्यूस होता है, मतलब कि स्वामी जी जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो नेचुरल ड्रग्स नहीं है शायद, उनके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिवर सेल्स के अंदर लिपिड्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और वो एक तरीके से हेपेटोटॉक्सिटी का मतलब लिवर के अंदर एडवर्स इफेक्ट का एक बड़ा कारण फॉस्फोलिपिडोसिस हो जाता है। तो आज हम स्वामी जी देखेंगे कि अगर हम सेल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर फॉस्फोलिपिडोसिस इंड्यूस करें जो नेचुरली नॉर्मली नहीं हो रहा है, उस इंड्यूस हुए कंडीशन में अगर हम लिवोग्रेड देते हैं या सर्विकल क्वाथ का एक्सट्रैक्ट देते हैं, तो कैसे हम उससे राहत पा सकते हैं स्वामी जी। और उसके जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, उसके जो सिग्नलिंग पैरामीटर्स हैं, जो उसके बायोमॉलिक्यूल्स हैं स्वामी जी, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आज हम स्वामी जी उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, थोड़ा सा केमिकल ज़्यादा लग रहा है देखने में, कि ये थोड़ा साइंटिफिक जार्गन ज़्यादा है इसमें, पर स्वामी जी जो बात यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ड्रग इंड्यूस फॉस्फोलिपिडोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉस्फोलिपिड्स हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, पर ये जाके इकट्ठा होते हैं स्वामी जी एक सेल के अंदर। एक और ऑर्गेनेल होता है, इसको हम लाइसोसोम कहते हैं। जैसे स्वामी जी हमारे समाज में सब कचरा इकट्ठे करने वाले भाई लोग हैं, जो कबाड़ी लोग हैं, या जो अब थोड़े और हाई एंड ऑनलाइन वाले शुरू हो गए स्वामी जी, वो हैं। वैसे ही हमारे सेल के अंदर भी ऐसे प्रोसेस हैं स्वामी जी। तो वो जो रिसाइकलिंग वाला काम है वो हमारे सेल के अंदर लाइसोसोम करते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर अगर ड्रग जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसको हम सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, तो स्वामी जी फिर कुछ ऐसे पाथवे किक इन होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से लिवर सेल के अंदर दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो हर एक सेल में एक बिल्कुल स्वामी जी आप समझे एक छोटा सा समाज बसा हुआ है जिसमें हर एक सेगमेंट का काम हर एक सेल के लेवल पे होता है। तो जो सेलुलर क्लीनिंग वाला काम है, सेलुलर डाइजेशन वाला काम है, सेलुलर रिसाइकलिंग वाला काम है, जो लाइसोसोम के अंदर होता है, अगर वो खराब होना शुरू हो जाए तो स्वामी जी ढेर लगना शुरू हो जाता है, और वो जो प्रोसेस है वो लिवर फंक्शन को कंप्रोमाइज़ करता है। तो आज हम स्वामी जी बात करेंगे एक ड्रग के बारे में जिसका नाम है एमियोडेरोन, जो एक ऐसी दवा है जो हार्ट के पेशेंट्स को दी जाती है, जिनको एरेथमिया होता है स्वामी जी, उनको दी जाती है, और एक एंटी एरेथमिक ड्रग है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। पर स्वामी जी इसका एक एडवर्स इफेक्ट फॉस्फोलिपिडोसिस है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से और या ज़्यादा समय तक के इस्तेमाल से लिवर फंक्शन में कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो स्वामी जी हमने इस पर काम किया और कुछ ह्यूमन
ह्यूमन सेल्स के अंदर फॉस्फोलिपिडोसिस को इंड्यूस किया एमियोड्रोन से, और कुछ समझिए सी एलिगेंस में भी हमने काम किया और देखा कि उसके अंदर कैसे सिचुएशंस आते हैं। पर एमियोड्रोन स्वामी जी सिर्फ अकेली ऐसी दवा नहीं है, ये पूरी लगभग आप देखेंगे स्वामी जी ये 14-15 अलग अलग दवाइयाँ हैं जिनके ऊपर लिवर फॉस्फोलिपिडोसिस का टैग लगा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं एमियोड्रोन है, एम्बेट्रीन है, फ्लॉक्सिटिन है, ये सब समझिए बड़ी बड़ी $1 $1 बिलियन ड्रग्स हैं जो फार्मा इंडस्ट्री में लगभग हर एक अलग अलग फंक्शंस को दी जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी ये एक बड़ी एंटी डिप्रेसेंट है जो काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है। थोड़े लोगों को हल्का भी डिप्रेशन होता है, डॉक्टर ये लिख देते हैं और वो ज़िंदगी भर इसको खाते रहते हैं स्वामी जी। इसके भी अपने एडवर्स इफेक्ट लीवर पर दिखाई देते हैं। यहाँ जो मेरा कर्सर है स्वामी जी ये नॉर्मल सेल्स हैं जो आप ब्लू दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ इनमें लिपिड बढ़ती जा रही है स्वामी जी वो लाल रंग आपको यहाँ दिखाई देता है। तो जहाँ जहाँ आप लाल रंग देख रहे हैं बेसिकली हमें वो दिखाई दे रहा है कि ये दवाई का वो वाला इफेक्ट है जिसकी वजह से फॉस्फोलिपिडोसिस हो सकती है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्वामी ये सब अलग अलग सिंथेटिक दवाइयों का ही डेटा है। इसमें से एक को हमने चूज़ किया है एमियोड्रोन और उसके ऊपर काम करने का प्रयास किया और देखा है कि कैसे लिवर सेल के अंदर एमियोड्रोन के अपने एडवर्स इफेक्ट हैं और कैसे स्वामी जी हम लिवोग्रिड का इस्तेमाल करके उसको रीजनरेट कर सकते हैं, और जो पूरा स्वामी जी है प्रोसेस डिजीज से ईज की तरफ जाने का वो स्वामी जी हम लिवोग्रिड की वजह से कर सकते हैं। तो लिवोग्रिड स्वामी जी जो आपका 35 साल पुराना बड़ा फॉर्मुलेशन है सर्वकल क्वाथ, उसका ही एनरिच एक्सट्रैक्ट है जो पेशेंट कंप्लायंस के लिए गोली के फॉर्म में बनाया हुआ है। जब हम क्वाथ बनाते हैं वो जो लिक्विड आता है उसको ड्राई करके उसको एक स्वामी जी टैबलेट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, वो लिवोग्रिड है। तो आज हम स्वामी जी उसके बारे में ही देखेंगे। ये थोड़ी सी लाइसोसोम की बायोलॉजी है जो मैं आपसे कह रहा था स्वामी जी कि सेल के अंदर के ऑर्गेनेल हैं जो पूरी रिसाइकलिंग में काम करते हैं। तो स्वामी जी ये वो लाइसोसोम है जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट को अपने अंदर लेता है। उसके अंदर पीएच थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा कम होती है। इसका पीएच स्वामी जी बहुत एसिडिक होता है और हर चीज़ को वो घुला के दोबारा रिसाइकिल करके एक पूरे सेल को देता रहता है। तो इस पूरे रिसाइकलिंग का जो काम है वो सुचारू तरफ से चलता रहता है, पर कुछ ड्रग्स जैसे कि एमियोड्रोन हैं ये जाके स्वामी जी वहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं और वो जो ट्रैपमेंट है वो डिजीज़ का एक बड़ा कारण बन जाता है। तो स्वामी जी हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर हम बात करें एमियोड्रोन की और ये देखें कि कितना ये ट्रैपमेंट अंदर हो रहा है, कितना न्यूट्रल रेड अंदर हो रहा है, उसका स्वामी जी अगर आप कंट्रोल करके देखें और लिवोग्रिड के साथ को ट्रीटमेंट करके देखें तो स्वामी जी हमें पहला बार ये ऐसा डेटा देखा कि हम लिवोग्रिड के इस्तेमाल से इस छोटे वाले बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को भी रेगुलेट कर पा रहे हैं। और वो जो रिसाइकलिंग का पूरा काम है, जब सिक्वेस्ट्रेशन खराब हो रहा था स्वामी जी, वो लिवोग्रिड के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंटली ठीक होना शुरू हो जाता है। स्वामी जी ये मुझे बताते हुए बहुत गर्व और हर्ष की अनुभूति है कि हर्बल वर्ड के क्षेत्र में, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, चाहे वो जापानीज़ हो या कोरियन हो, समझिए ये एक पहली ऐसी औषधि है जहां हम इतने फाइन लेवल के लिवर फंक्शन के प्रोसेस को भी स्वामी जी रेगुलेट कर पा रहे हैं और हम ये तक बता पा रहे हैं कि ये दवा काम कैसे करती है। ये स्वामी जी एक बहुत बड़ी वाली बात है। तो अगर आप देखें स्वामी जी फॉस्फोलिपिड्स अगर जमा हो रहे हैं तो वो दिखाई कैसे देंगे। तो स्वामी जी ये नॉर्मल सेल है लिवर की, ये जो नीला रंग देख रहे हैं स्वामी जी ये उसका न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ हल्के हल्के आपको साइटोसोल दिखाई दे रहे हैं, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। इसको जब हम स्वामी जी इंड्यूस कर रहे हैं एमियोड्रोन से तो आप देखें ये हरे रंग की जो स्टेनिंग है, ये जो पूरे डॉट्स आ गए हैं, ये वो फॉस्फोलिपिड्स हैं जिसको स्वामी जी हम डाई से स्टेन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे नॉर्मल सेल के मुकाबले एमियोड्रोन के ट्रीटमेंट की वजह से फॉस्फोलिपिड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। और जब स्वामी जी आप इसको ट्रीट कर रहे हैं लिवोग्रिड के साथ, एक थोड़ी सी मात्रा में थोड़ी और मात्रा में स्वामी जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी ग्रीन फ्लोरोसेंस कम होती जा रही है और इस डोज पर जाकर स्वामी जी बिल्कुल नॉर्मल वैसे हो गई है जैसे कि नेचुरली नॉर्मली वहाँ उसको होना चाहिए था, जो बिल्कुल स्वामी जी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कैसे फॉस्फोलिपिड्स का जमावड़ा लिवोग्रिड की वजह से नॉर्मलाइज हो रहा है। ये स्वामी जी एक सिंगल सेल का डेटा है, हम एक ही कोशिका को देख रहे हैं, पर अगर हम इसको लगभग 2000 या 5000 सेल्स को देखें, उन सबको क्वान्टिफाई करें, उनको नापें तो स्वामी जी ग्राफ ऐसा बन जाता है कि ये नॉर्मल कंडीशन है, ये फॉस्फोलिपिड का ज़्यादा लेवल है एमियोड्रोन से, और देखें स्वामी जी लिवोग्रिड के इस्तेमाल से ये डोज डिपेंडेंटली नीचे आना शुरू हो जाता है। और जो ये बताता है कि फॉस्फोलिपिड्स का जमावड़ा जो लिवर सेल्स के अंदर हो रहा था वो लिवोग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक कर दिया था और न्यूट्रलाइज कर दिया था, नेचुरलाइज कर दिया था, बिल्कुल वैसे कर दिया स्वामी जी जैसे कि होना चाहिए था।
अब इसके इम्पैक्ट क्या हैं स्वामी जी? अगर फॉस्फोलिपिड्स हमारे सेल के अंदर हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? तो फ़र्क ये पड़ता है स्वामी जी, उसकी वजह से सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। वो जो स्ट्रेस बढ़ जाती है स्वामी जी, उसको हम नाप सकते हैं रॉस के लेवल से या फिर कैटलिस्ट के लेवल से। और आप देखेंगे स्वामी जी, ये जो बड़े लेवल हैं इनको भी आप लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और ये नॉर्मलाइजेशन स्वामी जी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। अब इसके बाद जब हम लिवर फंक्शन की बात करते हैं तो स्वामी जी दो बड़े मार्कर हैं लिवर फंक्शन के, ALT, AST, जिनको SGOT और SGPT भी कहा जाता है, जो लोग अपने ब्लड टेस्ट में उसको नापते भी हैं। तो स्वामी जी हमने इन सेल्स के अंदर भी इसका लेवल नापा और पाया कि ALT का लेवल एमिड्रॉन की वजह से बढ़ गया था, क्योंकि वहाँ लिवर टॉक्सिटी आ रही थी सिंथेटिक ड्रग की। स्वामी जी ये हेपेटोटॉक्सिटी के ये बड़े मार्कर जो दिखाई देते हैं, और आप देखें स्वामी जी ALT इसका जो बढ़ा हुआ लेवल था वो लिवोग्रिड ने स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक कर दिया था। AST के साथ भी ऐसा देखने को मिला। और जो एक और अच्छी बात थी स्वामी जी, वो थी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हमने स्वामी जी इन सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नापा और देखा कि जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है वो कितना है, क्योंकि स्वामी जी वो भी एक लिवर टॉक्सिटी का एक बड़ा मार्कर होता है। तो हमने वो कोलेस्ट्रॉल भी नापा और पाया एमिड्रॉन की वजह से इन सेलुलर लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल बढ़ गया था स्वामी जी, आप वो देखें वो लगभग आप देखेंगे 2.5 गुना तक बढ़ गया था। और ये बढ़ा हुआ लेवल भी कोलेस्ट्रॉल का लिवोग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक किया था। तो जो आप समझिए हमें बताते हैं कि हमारी जितनी औषधि हैं, आयुर्वेद का जितना भी एक अच्छा इफेक्ट है, वो बहुत ये नहीं है कि एक ही जगह काम कर रहा होता है स्वामी जी। वो एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अच्छा एंटी एजिंग है, और स्वामी जी जो उसकी जैसी जैसी जहाँ ज़रूरत हो वैसा काम करने लगता है। तो स्वामी जी लिवर की दवा कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक कर रही है स्वामी जी, उसका एक ये बहुत बड़ी बात है कि ये टारगेटेड मेडिसिन भी है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन भी है, एंटी इन्फ्लेमेशन भी है, एंटी स्ट्रेस भी है, ये एंटी एजिंग भी है, एक साथ कई कैपेबिलिटी, कई तरह का सामर्थ्य, बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। एक साथ आयुर्वेद की दवा एक रोग को ठीक करने के साथ साथ पूरे शरीर को, पूरे तंत्र को, पूरे आरोग्य को अच्छा करती है। इसलिए ये संपूर्ण स्वास्थ्य देती है, इंटीग्रेटेड हेल्थ हमको मिलती है, उसका पूरा डेटा के साथ बता रहे डॉक्टर अनुराग जी। तो स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल के साथ जो फिर उसके मॉलिक्यूलर प्लेयर्स हैं, जो अलग अलग जीन एक्सप्रेशंस हैं, जो अलग अलग mRNA का एक्सप्रेशन है जो इस बीमारी को ड्राइव करता है, स्वामी जी हमने उसका लेवल भी देखा। SCD1 जीन हो या फिर LSS जीन हो, स्वामी जी उसका लेवल देखा और पाया इन सेल्स के अंदर एमिड्रॉन की वजह से जीन एक्सप्रेशंस बढ़ गए थे, और स्वामी जी लिवोग्रिड की ट्रीटमेंट की वजह से वो बढ़े हुए नॉर्मल लेवल तक स्वामी जी आ गए थे। जो हम बात रीजनरेशन की कर रहे हैं स्वामी जी, वो रीजनरेशन एक जीन एक्सप्रेशन के लेवल तक होता है स्वामी जी, वो हमें यहाँ देखने को मिला था। उसके बाद हमने स्वामी जी इसका प्रोटीन लेवल भी देखा और पाया कि जो फॉस्फोलिपिडेसिस बायोसिंथेसिस के पाथवे हैं उनका स्वामी जी कैसा चेंजेस आ रहा है। तो स्वामी जी एक प्रोटीन है, इसको हम LPLA2 कहते हैं, जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो आप देखेंगे स्वामी जी एमिड्रॉन की वजह से इसका लेवल कम हो जाता है। जो हम अभी देख रहे हैं ये ब्लैक कलर के हमें जो बैंड दिखाई दे रहे हैं, इसको स्वामी जी हम वेस्टर्न ब्लॉट कहते हैं, जहाँ हम एंटीबॉडी को यूज़ करके एक सेल के अंदर उस प्रोटीन का लेवल चेक करते हैं। तो आप देखेंगे ये नॉर्मल लेवल है, ये स्वामी जी एमिड्रॉन की वजह से कम हुआ लेवल है। और आप देखेंगे जैसे हम लिवोग्रिड के साथ इसको ट्रीट करते जा रहे हैं स्वामी जी, ये खोया हुआ लेवल वापस आने लगता है, और जो डीजनरेटेड प्रोटीन थे स्वामी जी वो वापस में रीजनरेट होते दिखते हैं। और ये रीजनरेशन स्वामी जी बहुत स्पेसिफिक होता है, और एक हर्बल मेडिसिन, एक आयुर्वेदिक दवा ये काम इतने स्पेसिफिक तरीके से कर सकती है, ये स्वामी जी बहुत ही अद्भुत है। और ये फाइंडिंग स्वामी जी बहुत ही हमें अच्छे देखने को मिली कि हम जीन एक्सप्रेशन के साथ साथ प्रोटीन एक्सप्रेशन को भी देख पा रहे थे। अब जो एक बड़ा क्वेरी था जिसके लिए स्वामी जी हमारी केमिस्ट्री टीम ने इसमें बहुत काम किया, हमने ये देखा कि इन सेल्स के अंदर एमिड्रॉन कितना अंदर जा रहा है, क्या लिवोग्रिड उस प्रोसेस को भी रेगुलेट कर सकता है। क्योंकि स्वामी जी एमिड्रॉन जो ड्रग है, जो सिंथेटिक ड्रग है, ये हार्ट के लिए बनाई गई है, आर्रिथमिया को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। तो लिवर के अंदर कितना जा रहा है, अगर वो लेवल ज़्यादा जा रहा होगा तो उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा आएंगे, पर अगर लिवोग्रिड उसको कंट्रोल कर पाएगा तो स्वामी जी शायद एडवर्स इफेक्ट को ठीक करने का ये कारण भी हो सकता है। तो स्वामी जी हमने HPLC का इस्तेमाल करके इन सेल्स के अंदर, पहले तो स्वामी जी हम देख रहे थे कि दवा में कौन कौन से कंपाउंड हैं, इस बार स्वामी जी हमने इन ह्यूमन सेल्स को लिया और उन सेल्स के अंदर इस सिंथेटिक ड्रग का लेवल देखा जब हमने उसको एक्सपोज किया। तो ये जो स्वामी जी आपको पीक्स दिखाई दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एमिड्रॉन का कितना लेवल है और क्या उस लेवल को हम कंट्रोल कर सकते हैं जब हम लिवोग्रिड से उसको कंट्रोल करते हैं। तो देखेंगे स्वामी जी ये बहुत ही फैंटास्टिक डेटा है कि लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट की वजह से इस सिंथेटिक ड्रग का इंटरलाइजेशन लिवर सेल के अंदर कम हो गया था।
मतलब कि जिस कारण से स्वामी जी टॉक्सिटी आती है, जिस कारण से हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उस कारण का बेसिक निवारण ये स्वामी जी हमारी औषधि करती है। और ये जो अंदर जाने का रास्ता है, जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है स्वामी जी, वो ट्रांसपोर्टर का लेवल भी लीवोग्रिड स्वामी जी कंट्रोल करता है। तो जितने भी पॉसिबल मैकेनिज्म हैं, जितने भी पॉसिबल आयाम हैं स्वामी जी इस प्रोसेस के, उन सब पे हमने काम करने का प्रयास किया और पाया कि स्वामी जी जो कोर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं, जो कोर डिजीज़ कॉजिंग प्रोसेस हैं और उनके जो अपने सेगमेंट्स हैं, उन सब पे स्वामी जी हमें लीवोग्रिड का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। इस फाइंडिंग को लेकर स्वामी जी हम आगे गए, हमने सी एलिगेंस पे काम करना शुरू किया और स्वामी जी सी एलिगेंस के ऊपर भी हमने काम करके देखा कि एम्यूड्रॉन की वजह से सी एलिगेंस की अपना ब्रूट साइज, उनका अपना कॉलोनी साइज, उनका अपना जीवन चक्र प्रभावित होता है। और स्वामी जी लीवोग्रिड के को ट्रीटमेंट से सी एलिगेंस के अंदर स्वामी जी जो पूरा प्रोसेस था वो वापस रिसाइकिल होने लगा, वो वापस रीजनरेट होने लगा और वो रीऑर्डर में आके स्वामी जी जैसे नॉर्मली होने चाहिए थे वैसे होने लगे स्वामी जी। इनका जो अपना संतति है, जितना प्रोजेनी है, कितने एडल्ट्स पर पेयर बन रहे हैं स्वामी जी, वो भी आप देखें। एम्यूड्रॉन की वजह से परसेंट एडल्ट स्वामी जी कम हो गए थे क्योंकि वो एक टॉक्सिटी एक इंड्यूस कर रहे थे। और आप देखेंगे लीवोग्रिड के को ट्रीटमेंट की वजह से स्वामी जी ये वापस रीजनरेट होने शुरू हो चुके थे, जो ये बताते हैं कि लीवोग्रिड का अच्छा इम्पैक्ट एक होल ऑर्गेनिज्म पे, एक समूचे प्राणी में भी देखने को मिलता है। अब इन सी एलिगेंस में भी स्वामी जी हमने अलग अलग mRNA एक्सप्रेशन को देखा। एक बड़ा अच्छा सा नाम है स्वामी जी mRNA का, जिसका नाम है F87, मतलब कि फैट 7। फैट नाम ही इसका ऐसे है स्वामी जी, वो फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और लिपिड के जमावाड़ा को वो रेगुलेट करता है। इसकी स्वामी जी पूरी फैमिली है, फैट 5, फैट 6, फैट 7। हमने स्वामी जी फैट 7 लेवल पे काम करके देखा और पाया कि ये जो प्रोसेस है सी एलिगेंस के अंदर, जो फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, उसके जेनेटिक मार्कर्स, उसके जो mRNA एक्सप्रेशन है वो कैसे चेंज हो रहे हैं। तो आप देखेंगे स्वामी जी एम्यूड्रॉन के ट्रीटमेंट से, इंडक्शन से इन सी एलिगेंस के अंदर इस फैट 7 RNA का लेवल 11 गुना तक बढ़ गया था स्वामी जी, नॉर्मल से 11 गुना लेवल तक बढ़ गया था। और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो गया और हमें पहली बार ये देखने को मिला कि हम लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से ऐसे जेनेटिक प्रोसेस को भी रेगुलेट कर पाते हैं जो फैट के मेटाबॉलिज्म को एक एनिमल के अंदर, एक प्राणी के अंदर स्वामी जी रेगुलेट करता होगा। तो एक बड़ा अच्छी वाली फाइंडिंग थी। इसको स्वामी जी फिर हमने अलग तरीके से देखने का प्रयास किया कि जो जीन के लेवल के चेंजेस हैं, क्या वो प्रोटीन के लेवल के चेंज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हो रहे हैं, तो क्या स्वामी जी हम अलग अलग डाई का इस्तेमाल करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो स्वामी जी इस बार हमने देखा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको स्वामी जी हमने देखा। ये देखिए, ये अनट्रीटेड वर्म्स हैं जो आपको ग्रीन कलर के यहाँ पट्टे दिखाई दे रहे हैं। एक पूरा सिंगल वर्म है, ये इसका पेट है और ये इसकी पूंछ है स्वामी जी। तो ये आप देखेंगे इसकी ये 3 वर्म्स के अंदर जो ग्रीन स्टेनिंग है वो बता रही है कि एसओडी का लेवल कितना है। उसको स्वामी जी हमने ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन से टैग किया हुआ है और जब इसको हम इंड्यूस कर रहे हैं एम्यूड्रॉन से, तो स्वामी जी ये लेवल, ग्रीन कलर का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे बीच के हिस्से में पूरी फ्लोरेसेंस गायब हो गई है, जो ये बता रही है कि वर्म्स तो यहाँ पे हैं पर ये सिग्नल नहीं दे रहे हैं, इनकी लाइट हल्की सी बुझ गई है। और ये बुझी हुई लाइट आप देखें स्वामी जी लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से वापस जल जाती है और एक पूरा अच्छा रीजन हमें स्वामी जी देखने को मिलता है। पूरा आंखों से स्पष्ट दिख रहा है कि ये कितना बड़ा तत्व है कि योग से, आयुर्वेद से, ये जो पूरी सनातन जीवन पद्धति है, इससे जिनकी जीवन ज्योत बुझने को है उनकी जीवन ज्योत पुनः जग जाती है। इसका ये रियल वर्ल्ड लाइव एग्जाम्पल है स्वामी जी। और ये मतलब आप एक प्रोटीन लेवल पर देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप सिंगल जीन को देख रहे हैं, सिंगल प्रोटीन को देख रहे हैं कि उसका एक्सप्रेशन कैसे चेंज हुआ है। दूसरा स्वामी जी हमने देखा, हम पहले बात कर रहे थे लाइसोसोम के बारे में, जो एक सेल के रिसाइकलर हैं, उसके अंदर का जो प्रोसेस स्वामी जी हमने वो भी देखा। और इन वर्म्स के अंदर हमने लाइसोसोम के लिए लाल रंग की एक डाई इस्तेमाल की, इसको हम लाइसोव्यू कहते हैं। आप देखेंगे स्वामी जी नॉर्मल अनट्रीटेड वर्म ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर एक अच्छी स्ट्रक्चर सी है। और एम्यूड्रॉन का हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं स्वामी जी आप देखेंगे ये लाइसोव्यू का स्टेनिंग कम होता जाता है। यहाँ भी स्वामी जी पहले हमने देखा था हरे रंग की लाइट बुझ रही थी, यहाँ पे लाल रंग की लाइट बुझ रही है, जो दिखा रही है कि एम्यूड्रॉन के इंडक्शन की वजह से जो प्रोसेस है स्वामी जी वो लाइसोसोम का खराब होने लगता है और ये पूरा सिस्टम स्वामी जी ध्वस्त हो जाता है। इस सिस्टम में जब आप दोबारा देते हैं स्वामी जी लीवोग्रिड, तो आप देखिए ये नॉर्मल 3 वर्म्स हैं जहाँ लाल रंग की आपको अच्छी स्टेनिंग है। इसको अगर हम बड़ा स्क्रीन पर
देखेंगे तो अच्छा दिखाई देगा। और स्वामी जी आप देखें एमिड्रोन की वजह से स्वामी जी ये पूरा स्टेनिंग गायब हो गया है, छोटी छोटी खाली बिंदु दिखाई दे रहे हैं। और जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं लीवोग्रिड से तो एक अच्छा रीजनरेशन है और हमें बड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा है कि लीवोग्रिड की वजह से लाइसोसोम की जो स्टेनिंग थी, जो उसकी फंक्शनैलिटी की बात करते हैं, वो स्वामी जी वापस आनी शुरू हो चुकी होती है। तो ये भी जो बुझी हुई सिग्नल थे वो भी स्वामी जी यहाँ पे अच्छे से वापस आते हुए हमें दिखाई दिए। स्वामी जी इस पूरी फाइंडिंग को लेके हम एक जर्नल के पास गए जिसका नाम है ड्रग एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी, जो ड्रग्स की टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करता है। और हमने बताया कि जो एमिड्रोन ड्रग की अपनी टॉक्सिटी है, एक सिंथेटिक ड्रग की इंड्यूस टॉक्सिटी है, उसको स्वामी जी हम लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से Hep G2 सेल्स में और C. elegans में स्वामी जी ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। ऐसे लगभग 500 के करीब योग के, आयुर्वेद के ये बड़े बड़े रिसर्च पेपर इंटरनेशनल टॉप इम्पैक्ट के जर्नल्स में छप रहे हैं और पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि जो फ्यूचर है वो योग का है, आयुर्वेद का है, सनातन धर्म का है। उसके ये बड़े बड़े तत्व आपके सामने रोज़ यहाँ से कहते हैं।